महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है और महानगर पालिका का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे अगर देखा जाए तो किस पार्टी का महापौर होगा ये जनता ही तय करेगी, किस नगर सेवक को लोग चुनकर देंगे ये जनता ही तय करेगी। लेकिन कौन जीत कर आता है, कौन हारता है, वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हम अभी मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर वार्ड नंबर 147 में और हमारे साथ यहां की शिवसेना पार्टी की कैंडिडेट है अंजलि नाइक। अंजलि नाइक जी से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इस वार्ड से, वार्ड नंबर 147 से इन्हें पार्टी ने टिकट दिया है और ये चुनाव लड़ने जा रही हैं, लोगों के बीच जाने वाली है। किन समस्याओं के ऊपर जीतने के बाद काम करेंगी, लोगों की क्या समस्या है, आइए इनसे जानते हैं। मैडम क्या कहेंगे, आप यहाँ पे नगर सेवक की चुनाव लड़ने जा रही हैं, आप शिवसेना पार्टी की काफी पुराने, आप देखा जाए तो उसके सदस्य हैं। क्या कहेंगे कि अभी इस वार्ड में, वार्ड नंबर 147 में आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, यहाँ पे क्या लोगों की समस्या बनी पड़ी है, किस मुद्दे के ऊपर आप काम करेंगे जीतने के बाद, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास, मेरे पे जो विश्वास रखा और उस विश्वास में पात्र करने के लिए मुझे जो 147 वार्ड क्रमांक 147 से जो उम्मीदवारी दी है शिवसेना पक्ष से, मैं कैंडिडेट हूँ, तो उसका मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वैसे ही हमारे यहाँ जो वार्ड क्रमांक 147 में पहले जो नगर सेवक थे वो कांग्रेस के नगर सेवक थे और मैं तो 10 साल से यहाँ पे शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख करके काम कर रही हूँ। लेकिन 2.5 साल से हमारे यहाँ MP राहुल जी शेवाले और आमदार तुकाराम काते वो आने के बाद हमने जो उनके माध्यम से जो काम किए, पानी की समस्या, गटर की समस्या, रोड की या शौचालय की समस्या, उस पर काम किया है। लेकिन अभी हमारा एक लक्ष्य है कि यहाँ पे जो मेरा जो वार्ड है वहाँ पे स्लम एरिया बहुत है। माड़ा कॉलोनी में सब जगह से, जैसे डंपिंग ग्राउंड में बोलते हैं ना, वैसा इधर आदमी लोगों का डंपिंग ग्राउंड किया है, उन्होंने डंपिंग किया है। सब जगह के जो SRA और बाहर के लोग हैं उनको माड़ा में 150 से 147 बिल्डिंग्स है जो माड़ा में उधर लोग रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी समस्या ये है कि मेडिकल में जो उनको फर्स्ट इसमें आना चाहिए, जो फर्स्ट उनको मेडिसिन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और प्रसूति गृह बहुत ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है। उसके बाद यहाँ पे जो अपने BMC माध्यम के जो स्कूल्स है, तो यहाँ पे अभी मराठी माध्यम बंद हो चुका है। सब जगह अपने पेरेंट्स को लगता है कि अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहिए। तो जो BMC की स्कूल है अयोध्या नगर में है, फिर कुकरेचा में है, 2-3 जगह जो BMC की स्कूल है, वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अपने एरिया के सब बच्चे इंग्लिश मीडियम से शिक्षण ले और अच्छे पद पे जाए कि जो मिडिल क्लास के लोग जो बाहर 2 लाख 3 लाख अपना फीस नहीं भर सकते, तो BMC के माध्यम से इंग्लिश मीडियम की स्कूल हम लोग करना चाहेंगे। वैसे जो माड़ा का बहुत बड़ा प्रकल्प है तो उसमें जो है कि BMC के अंडर जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे जो टेरेस लीकेज है, बिल्डिंग का रिपेयरिंग बाकी है, पेवर ब्लॉक का रिपेयरिंग बाकी है, जो 5 साल में किसी ने किया नहीं है यहाँ पे। तो वो सबसे मेरा टारगेट रहेगा कि वहाँ पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके वहाँ के सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसी सुविधा मिलेगी। क्योंकि लोग आश्वासन देते हैं, जैसा वो कोई बोलेगा CCTV कैमरा लगाएगा, कोई बोलेगा, लेकिन चुनाव के बाद कोई करेगा नहीं। लेकिन अपना लक्ष्य है कि उनको प्रॉपर सब जगह सब काम प्रॉपर मिलना चाहिए और उनका पहला काम करने आए। जैसे अभी जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा अग्रेसर है, तो उनके युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका सबसे पहले कि व्यवसाय, नौकरी, आजकल बेकारी बहुत हो गई है और हमारे एरिया में RCF, BPCL, टाटा इस जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे जो स्लम एरिया के बच्चे जो हम लोग पोल्यूशन से खाते हैं, लेकिन बच्चे पोल्यूशन खाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य होना चाहिए। तो उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का सत्ता रहा है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के ही नगर सेवक थे। क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन से मुद्दे रह चुके हैं जिसके ऊपर उनको काम करना चाहिए था, उन्होंने काम नहीं किया और उस मुद्दे के ऊपर आप काम करेंगे और यहाँ पे विकास करेंगे, क्या कहेंगे आप? उन्होंने कांग्रेस के नगर सेवक पहले रह चुके हैं, लेकिन 5 सालों में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। सब काम हम अपने जनता वैसे भी बहुत नाराज है। यहाँ पे शौचालय ठीक नहीं किया है, वापस रास्ते का काम ठीक से नहीं हुआ है, गटर का काम नहीं हुआ है उन्होंने। और बाकी का बच्चों का, ज्येष्ठ नागरिक का सबसे बड़ी समस्या है ज्येष्ठ नागरिक की कि उनके लिए अगर इतनी भीड़ है, वाशीनाका में इतना ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उस पर उन्होंने कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया है। वो सबसे बड़ा मेरा टारगेट रहेगा कि यहाँ पे जो रायन इंटरनेशनल और बाकी के जो स्कूल्स है, जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में वगैरह, तो ट्रैफिक की वजह से बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ की ट्रैफिक जो है
वो मैं हटाना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 147 में अगर अंजलि नाइक जी चुनी जाती हैं तो यहाँ पे काफी विकास हो सकता है। अगर पहले के कोई कांग्रेस के लीडर थे, नगर सेवक थे, तो उन्होंने क्यों विकास नहीं किया, जनता का काम क्यों नहीं किया। आइए हमारे साथ कुछ और शिव सैनिक है, उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि इस विभाग में क्या उनकी प्रक्रिया है, किस तरह मैडम को जिता के देने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे क्या विकास होगा, किस तरह होगा। क्या कहेंगे, आप शिवसेना पार्टी से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस विभाग में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैडम को जीतने के बाद काम करना होगा, और कांग्रेस पार्टी के अगर कोई लीडर थे, नगर सेवक थे, तो उन्होंने क्या काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के पहले का जो जुना वार्ड था, तो अभी वो वार्ड से 15 बूथ यहाँ पे आए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के जो पहले के जो कॉरपोरेटर थे, तो उन्होंने यहाँ पे शौचालय वगैरह जो 10-10, 20-20 साल पुराने शौचालय थे, वहाँ से कीड़े निकलते थे, लेकिन उन्होंने उनके पास ध्यान नहीं दिया, ना कभी वार्ड में घूमते थे, कोई काम नहीं किया है। तो अभी हमारे एमएलए तुकाराम काते और एमपी जो है राहुल चौहान साहब, उनके माध्यम से हम लोग ने बहुत सारे शौचालय इस वार्ड में बना लिए हैं। जो नाले का प्रॉब्लम था, अच्छी तरह से नाला भी बनाया गया है। बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारा काम है जो अंजलि नाइक के माध्यम से आगे और भी होगा। और जो अभी जो नया वार्ड इनको ज्वाइन हुआ है, ये जो म्हाड़ा कॉलोनी जो है, तो म्हाड़ा कॉलोनी में सबसे बड़ी जो समस्या थी टेरेस लीकेज, बिल्डिंग रिपेयर, जो 10-12 साल से कोई रिपेयर किया नहीं था। तो हमारे एमएलए और राहुल चौहान साहब ने और काते साहब ने उनका मेंटेनेंस करवा दिया है। लेकिन वहाँ पे 2 पार्ट है, एक एमएमआरडी और जो एक एसआरए वाले, जहाँ महानगर पालिका ने शिफ्ट किया है, वो महानगर पालिका के अंडर आते हैं। तो वो महानगर पालिका का काम अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारे अंजलि नाइक जब वहाँ पे जाएगी नगर पालिका में, तो वो वहाँ पे आवाज़ उठाएगी उसके लिए बिल्डिंग रिपेयर वगैरह। बहुत बड़ी समस्या है, 7-7 माले की बिल्डिंग है और लिफ्ट बंद है। लोग 7 माले पे कभी पानी नहीं आता तो नीचे से ऊपर तक पानी भरना पड़ता है उनको। तो ऐसे बहुत सारे समस्या है। ड्रेनेज के पाइप टूटे हुए हैं और पूरा जो शौचालय का जो पानी है वो पूरा ऊपर से 7वें माले से नीचे तक आता है। कुछ बिल्डिंग 5 माले की है, तो पूरा नीचे ऐसा रोड पे गिरा रहता है। और उनका जो ड्रेनेज का बड़ा टैंक है, जो बहुत सालों से, यानी वो आने के बाद 2 साल से वो टैंक क्रैश हो गया है और गिर गया है, तो पूरा पानी ऊपर रोड पे आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है। वहाँ के जो नगर सेवक थे म्हाड़ा कॉलोनी में, विट्ठल खरड़मोल भाजपा के, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है, वहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो अभी जो महानगर पालिका से जो समस्या है वो अंजलि नाइक पूरा करने वाली है अगले आने वाले चुनाव में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 147 में समस्याओं की भरमार लगी पड़ी है। जो यहाँ के पहले नगर सेवक थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया, ऐसा अंजलि नाइक जी का कहना है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये जनसंख्या वाला इलाका है, यहाँ पे काफी लोग रहते हैं। लेकिन जनता के लिए, लोगों के लिए कौन विकास करेगा, जीतने के बाद कौन नगर सेवक होगा और कौन लोगों का काम करेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे, आप भी महिला हैं और शिवसेना पार्टी से जुड़ी हुई है, क्या लगता है इस वार्ड में, इस इलाके में क्या क्या और काम होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि पानी की समस्या बहुत थी और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या नहीं है। इलेक्शन आता है तभी पानी आ जाता है, लेकिन जब इलेक्शन जाता है तो पानी की समस्या वैसी की वैसी ही है। तो हमारी पार्टी के जब चुनाव होंगे तो शिवसेना की जो अंजलि नाइक है वो सबसे पहले पानी का वो जो काम जो है वो पहले सबसे पहले वे पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे पानी की समस्या बनी पड़ी रहती है और अंजलि नाइक जीतने के बाद लोगों की जो समस्या है पानी की, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आप सबसे बुजुर्ग है और इस इलाके में रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, क्या लगता है कि अंजलि नाइक जी जीतने के बाद इनसे किस तरह के काम करा के लेने की कोशिश करेंगे आप लोग। शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे, उनके नेतृत्व में हमारे 147 एरिया में अंजलि नाइक को जो टिकट दिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है। उसका वजह एक है, ये एरिया में जितने अभी तक नगर सेवक हो गए, शरद भाव जब भी यहाँ के मेयर हो गए, यहाँ से मेयर होने के बाद उन्होंने जो सुविधा किया, उसके बाद जितने लोग चुन के आए, उन्होंने उसके बाद यहाँ की जनता को देख के, जनता की समस्या को देख के अपना काम पूरा नहीं किया। पानी के बारे में, इंदिरा नगर के बारे में जो बात है वो बात ऐसी है, तुकाराम काते साहब, वो जो कंपनी को पाइपलाइन जाते हैं उसको जोड़ने का काम तुकाराम काते साहब ने किया है, लेकिन उसका क्रेडिट इसके पहले जो नगर सेविका थी वो और उन्हें कार्यकर्ता ले रहे हैं। अभी फिलहाल एक बात पक्की है, जो लोग अपने एरिया में 15-20 बरस से एक टाइम उनका मिस्टर चुन के आया, फिर मिसेज चुन के आई, फिर ऐसा एक ही खानदान में 4-4 टाइम उनको चांस दिया है,
तो भी लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया है? कार्यकर्ता वो नहीं सोचते, खाली पार्टी के नाम पर काम करे हैं, लेकिन कैंडिडेट ने अभी तक उनके लिए क्या काम किया है लोगों के लिए वो कभी सोचा नहीं। ये बात सही है। कहीं अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 147 में काफी काम होना जरूरी है, विकास होना जरूरी है। लेकिन आइए हमारे साथ कुछ और महिला हैं जो अंजलि नाइक जी के साथ जुड़ी हुई है, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या कहेंगी आप लोग महिला हैं, यहाँ पे क्या काम होना चाहिए? जो मैडम ने बोले हैं तो वो तो सही बात है, वो तो करना चाहिए। वो तो वो ही मेरे लिए बहुत है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे खासदार शिवसेना के हैं, यहाँ पे एमएलए शिवसेना के हैं, राहुल सेवाले जी, तुकाराम काते जी के माध्यम से काफी फंड यूज हुआ है। यहाँ पे लोगों को राहत भरा काम करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नगर सेवक था तो क्यों काम नहीं किया? उनको फंड मिली तो क्यों नहीं काम किया? कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई।